Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Today we are going to study our next topic of Wren and Martin book, that is clauses and phrases. वैसे तो क्लॉजेज एंड फ्रेजेस वाला जो टॉपिक है वो मैं बाद में आपको डिटेल में भी पढ़ाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल जो है ना इसका जनरल इंट्रो जो है, क्योंकि हम अब रन एंड मार्टिन की बुक को सीक्वेंस में ही लेके चलेंगे, इसलिए आज जो है ना इसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको करवा देती हूँ, सो डैट कि आपको आइडिया हो सके कि फ्रेजेस एंड क्लॉजेज जो हैं वो इंग्लिश ग्रामर में क्या अहमियत रखती हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस होती है। तो दोनों चीज़ें देखें, एक का नाम है क्लॉजेज और एक का नाम है फ्रेजेस। अब पहले देखते हैं क्लॉजेज क्या होती हैं। अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स दैट कंटेन बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब अ प्रेडिकेट। कि क्लॉज जो है ना वो लफ्ज़ों के ऐसे ग्रुप को कहा जाता है जिसमें एक सब्जेक्ट भी मौजूद होता है और उसके साथ एक वर्ब या प्रेडिकेट भी मौजूद होता है, मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। हमने सेंटेंस में पढ़ा था ना कि यानी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट दोनों चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसमें सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो, तो वो एक सेंटेंस कहलाता है। तो क्लॉज भी जो है ना एक सेंटेंस को ही कहा जाता है कि जिसमें जो है आपका सब्जेक्ट भी मौजूद हो और वर्ब या प्रेडिकेट भी मौजूद हो। लेकिन फ्रेज़ क्या होती है? फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स डैट डज, ये डज के स्पेलिंग जो है ना सही करने, DOES डज होता है, डज नॉट इंक्लूड अ सब्जेक्ट और अ वर्ब और बोथ प्रेडिकेट। अब फ्रेज़ जो है ना वो एक ऐसा फ़िक्रा होता है, ऐसा जुमला होता है जो कि एक कंप्लीट सेंस नहीं देता, मतलब उसमें या तो सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, या तो वर्ब मौजूद नहीं होता, या तो प्रेडिकेट मौजूद नहीं होता। मतलब यानी फ्रेज़ जो है ऐसे फ़िक्रे को कहा जाता है जो कि एक सेंस तो दे लेकिन एक कंप्लीट सेंस ना दे, तो उसे हम फ्रेज़ कहते हैं। अब देखिए, अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज़ नॉट कंटेन अ फिनाइट वर्ब, के जिसमें जो है ना एक फिनाइट वर्ब जो है, एक प्रॉपर वर्ब जो है वो मौजूद नहीं होता। इट डज़ नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और ना ही इसके अंदर सब्जेक्ट पाया जाता है ना ही प्रेडिकेट पाया जाता है। इट गिव्स सम सेंस, ये हमें कुछ सेंस कुछ समझ तो देता है, बट डज़ नॉट गिव कंप्लीट सेंस, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। अब फ्रेज़ की एग्जांपल्स देखिए, ऑन द टेबल, इन द कॉर्नर, टू द वेस्ट, ऑन माई प्रमोशन, आफ्टर हर फेल्योर, ऑन माई सक्सेस, ऑन द रूफ, इन द रूम। अब ये सारी जो है ना फ्रेजेस हैं, मतलब यानी हमें इसे समझ तो आ रही है। इन ऑन द टेबल, टेबल पे है, टेबल पे क्या है? कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं है ना कि टेबल पे क्या है? बुक है, पेन है, लंच है, क्या है? इन द कॉर्नर, कॉर्नर में क्या रखा है? गुलदान रखा है, डस्टबिन रखी है, क्या रखा है? तो इस तरह से यानी ये फ्रेज़ जो है ऐसे फ़िक्रे को कहा जाता है जो कि आपको सेंस तो दे लेकिन कंप्लीट सेंस ना दे। इसके बाद आफ्टर डेट है क्लॉज। A clause is a group of words that contains its subject and predicate। लेकिन clause जो है वो एक ऐसा फ़िक्रा होता है जो कंप्लीट सेंस आपको देता है, उसके अंदर सब्जेक्ट भी पाया जाता है और प्रेडिकेट भी पाया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल देखिएगा, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट डू इट। अब देखिए ऊपर वाला फिक्रा, इफ़ यू वर्क हार्ड जो है ना वो एक सेंटेंस है, और यू विल पास जो है ना वो भी एक। अब देखें यू विल पास जो है ना, अगर इसके साथ ऊपर पहले वाला है पार्ट इफ़ यू वर्क हार्ड नहीं होता तो तब भी इसने कंप्लीट सेंस देनी थी, क्योंकि इसमें यू जो है सब्जेक्ट भी मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है, मतलब प्रेडिकेट भी मौजूद है। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट डू इट। अब अगर अब इसका इस सेंटेंस का भी फर्स्ट वाला पार्ट मौजूद ना होता, इफ़ आई वर यू, तो भी ये जो था एक कंप्लीट सेंस दे सकता था। आई वुड नॉट डू इट, मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये भी एक कंप्लीट सेंस देता है। इसी तरह से फ्रेज़ और क्लॉज में देखिएगा, आई गेव हिम अ गोल्ड चेन। अ गोल्ड चेन जो है ना इसमें फ्रेज़ है। आई गेव हिम अ चेन डैट वाज मेड ऑफ गोल्ड, डैट वाज मेड ऑफ गोल्ड, ये एक क्लॉज है। द बॉय विद द ब्लू आई इज़ माई कज़न, द बॉय विद द ब्लू आई इज़ माई कज़न में द जो अंडरलाइन वर्ड है ना, द ब्लू आई इज़ माई कज़न, मतलब द ब्लू आई इज़ माई कज़न, ये कोई प्रॉपर सेंस तो नहीं ना बनती, तो ये एक फ्रेज़ है। इसी तरह क्लॉज में देखिए, देयर केम माई कज़न हु हैड ब्लू आइज़, हु हैड ब्लू आइज़ जो है ना ये एक क्लॉज है, क्योंकि जो इसमें थोड़ी बहुत जो है ना सेंस की समझ आ रही है। इसके बाद फ्रेज़ में मर्करी गेव मी अ वुड, मर्करी गेव अ वुड कटर अ गोल्ड एक्स। अब ये जो है ना ये जो अंडरलाइन वर्ड है ना, अ वुड कटर अ गोल्ड एक्स, ये कंप्लीट सेंस नहीं देता। नेक्स्ट जो है, मर्करी गेव वे टू वुड कटर एन एक्स डैट वाज मेड ऑफ गोल्ड, लेकिन ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है कि यानी उसका कुल्हाड़े की बात हो रही है जो कि सोने का बना हुआ था। अब फ्रेज़ में और क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है? अब देखिए, फ्रेज़ डू नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, के फ्रेज़ के अंदर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो है वो मौजूद नहीं होता, और क्लॉज कंटेन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, लेकिन क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट भी मौजूद होता है और प्रेडिकेट भी मौजूद होता है। इसके बाद है
फ्रेजेस कैन नॉट कन्वे अ कंप्लीट थॉट, कि फ्रेजेस जो है ना वो एक कंप्लीट सेंस या कंप्लीट थॉट बंदे को नहीं समझा सकती। क्लॉजेस कैन समटाइम्स कन्वे अ कंप्लीट थॉट, लेकिन जो क्लॉजेस होती हैं वो एक कंप्लीट सेंस बंदे को दे सकती हैं, कंप्लीट सेंस जो है वो समझा सकती हैं। इसके बाद फ्रेजेस कैन नॉट स्टैंड एलोन, मतलब फ्रेजेस अगर लहदा अकेली हो, उनके साथ कंप्लीट सेंटेंस ना हो तो वो एक मुकम्मल मीनिंग नहीं देती, इसलिए वो एक अगर यानी सिर्फ और सिर्फ फ्रेज हो तो वो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस कहलाता है। लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो होती हैं ना वो अकेले स्टैंड कर सकती हैं, अकेले जो है एक सेंटेंस का काम जो है वो परफॉर्म कर सकती हैं। ये था हमारा फ्रेजेस एंड क्लॉजेज का शॉर्ट सा इंट्रो। बाकी हम एट द एंड जो है जब ये फ्रेजेस एंड क्लॉजेज डिटेल में करेंगे ना मज़ीद आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा अपने कमेंट्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।